फर्स्ट सैलरी आते ही ना आदमी थोड़ा बदल जाता है और वो चेंज आपके अकाउंट में महीने के एंड में दिखाई देता है। और अगर आपने ये समझ लिया ना तो पैसे बचाना ऑटोमेटिकली ईजी हो जाता है। प्रॉब्लम सैलरी की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट की। जब पहली बार अपना पैसा आता है ना, एक अजीब सी फीलिंग आती है, अब मैं अर्निंग पर्सन हूँ, और वहीं से गेम स्टार्ट होता है। पहली शिफ्ट होती है आइडेंटिटी की। आप खुद को डिफरेंटली देखना स्टार्ट कर देते हो और फिर आप वैसे बिहेव करते हो जैसे अर्निंग लोग बिहेव करते हैं। कभी कभी भूख नहीं होती पर ऑर्डर कर देते हैं बस इसीलिए क्योंकि अब अफोर्ड कर सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं होती, ये फीलिंग होती है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड स्पेंडिंग। जैसे एक बंदा जो पहले 100 रुपये वाली चाय पे खुश था, अब 300 रुपये की कॉफ़ी पोस्ट करता है क्योंकि अब वो अर्निंग पर्सन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है पर उससे पहले आप खुद ही अपने आप को टैक्स कर देते हो इन अर्निंग पर्सन हैबिट्स के थ्रू। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही एंड में बड़ा डेंट बना देती है। दूसरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट बायस। ब्रेन आज के 500 रुपयों को फ्यूचर के 5000 रुपयों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है, इसलिए बाद में सेव करेंगे नेचुरल लगता है। जैसे सैलरी आते ही चलो ट्रीट देते हैं, इजी लगता है, पर चलो 2000 रुपये साइड में रखते हैं, हैवी लगता है। ये लेजीनेस नहीं है, ये ब्रेन का डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। और इसी वजह से मंथ के एंड तक पैसा साइलेंटली लीक होता रहता है बिना नोटिस किए। तीसरी शिफ्ट फ्यूचर सेल्फ डिस्कनेक्ट। आपका ब्रेन आपके फ्यूचर वर्जन को एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट करता है। इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हो लगता है किसी और के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हो, और इसीलिए आज का छोटा कंफर्ट फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। इसलिए प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम ये है कि गेम ही समझ नहीं आता। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, जो लोग अपनी फर्स्ट सैलरी हैंडल कर लेते हैं उनका परसेंटेज सेम नहीं होता। कोई 20% बचाता है, कोई 40%, पर एक चीज़ सेम होती है, वो पहले डिसाइड कर लेते हैं पैसा कहाँ जाना है, फिर बाकी स्पेंड करते हैं। जो लोग स्ट्रगल करते हैं वो पहले स्पेंड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बचा। अगर आपको एक सिंपल स्टार्ट चाहिए तो लोग जनरली एक सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, जैसे 50-30-20 का रेशियो, मतलब रफली 50% ज़रूरी चीज़ों के लिए, 30% गिल्ट फ्री लाइफस्टाइल के लिए और 20% सेविंग या इन्वेस्टिंग के लिए। पर ऑनेस्टली एग्जैक्ट परसेंटेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि सेविंग पहले हो और स्पेंडिंग बाद में। और एंड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, चाहे 1000 रुपये हो या 10,000, जो पहले साइड में रखा जाता है वही एक्चुअली बचता है। और अगर ये सब सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ये तो मेरे साथ हो रहा है, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा कि 10 LPA CTC के बाद भी अकाउंट खाली क्यों लगता है, तो मेरा 10 LPA ब्रेकडाउन वाला वीडियो देखना। वहाँ मैंने दिखाया है कि सैलरी आने से पहले ही पैसा गायब कैसे हो जाता है। वो देखोगे तो ये वीडियो और ज़्यादा सेंस बनाएगी। अब ऑनेस्टली बताओ, पहले सैलरी आते ही तुमने सबसे पहली अननेसेसरी चीज़ क्या खरीदी थी? मैं कमेंट्स में देखूंगी, इंटरेस्टिंग पैटर्न्स मिलेंगे। मेरी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना।